नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय बहुत बलवान है और जिस व्यक्ति ने भी समय की कदर नहीं की ने, समय उस व्यक्ति की कदर नहीं होने दी। समय अनमोल है साथियों, उसी से व्यर्थ में खोना ये हमारी भूल भी है और मूर्खता भी है। जीवन भर की भाग दौड़ करके अरबों रुपए हमने आप कमाए, लाखों रुपए हमने कमाए, लेकिन ध्यान रखिएगा, लाखों रुपए कमा कर भी आप समय का एक क्षण भी नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए जो समय मिला है इसकी कदर करो और समय में सुमिरन करना नहीं भूलना। प्रभु की याद हमेशा बनी रहनी चाहिए। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 17 जून 2023 रात्रि 10:52 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में राहुदेव के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री हो रहे हैं। 4 महीना 17 दिन या लगभग 140 दिन के आसपास शनिदेव अपनी कुंभ राशि में वक्री होंगे और शनिदेव की वक्री की चर्चा होते ही चारों ओर एक तनाव का वातावरण फैलने लगता है। हम सभी लोग बिना सोचे समझे व्यर्थ के अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। ये होगा, वो होगा, कारोबार में घाटा होगा, नौकरी में परेशानी आएगी, घर में अशांति रहेगी, अब कुछ वैसा नहीं चलेगा जैसे पहले चल रहा था। नाना प्रकार की भ्रांतियां दिमाग में चलने लगती। लेकिन साथियों और मित्रों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ग्रहदेव जब अपनी शुभ अवस्था में संचरण कर रहे हो, यानी अपनी दीप्त अवस्था, अपनी स्वस्थ अवस्था, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है शनिदेव, अपनी उच्च राशि में संचरण करें। जब भी शनिदेव अपनी राशि में संचरण कर रहे हो, उच्च राशि में संचरण कर रहे हो, मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हो, मित्र राशि में संचरण कर रहे हो, ग्रह देवता स्वस्थ होते हैं, मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आए हैं। इस बात पर गौर करना होगा। और जब भी ग्रह देव अपनी उत्तम अवस्था में संचरण करेंगे, वक्री होंगे, उत्तम फल देंगे। क्योंकि वक्री जब कोई ग्रह होते हैं तो उसका चेष्टा बल बढ़ता है। यदि शुभ है तो शुभ चेष्टा बल बढ़ेगा और प्रतिकूल है तो प्रतिकूल बढ़ेगा। तो शनिदेव का जो चेष्टा बल है वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण है। शनिदेव बहुत पावरफुल होंगे स्वस्थ अवस्था में। शनिदेव लगभग एक राशि में 2.5 साल संचरण कर रहे हैं और इन 2.5 सालों में लगभग 1 या 2 बार वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मित्रों, साथियों, थोड़ा इसको समझ लीजिए कि वक्री ग्रह होते क्या है। ज्योतिष के में ग्रहों की विभिन्न प्रकार की स्थितियां होती है, ग्रहों के गति के आधार पर। यानी एक मार्गी ग्रह जिनकी सामान्य गति, दूसरा अतिचरी गति जो बहुत तेज गति, और तीसरा वक्री यानी गति इतनी धीमी हो जाती है कि देखने पे लगता है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। ऑर्बिट में कोई ग्रह देवता उल्टा नहीं चलता। वक्री ग्रह सिर्फ एक ऐसा फेनोमेना है जो धरती से देखने से लगता है कि ग्रह कुछ टेढ़ा है, कुछ वक्र है, वास्तव में होता ऐसा नहीं है। तो 17 जून को शनिदेव आगे की बजाय पीछे चलते हुए देखने को मिलेंगे। ऐसा पृथ्वी से देखने पर लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये एक फिनोमिना है, गति ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टा है। आपने कभी देखा होगा गति के हिसाब से कि जब आप ट्रेन बैठो, ट्रेन आगे की ओर चलती है और पेड़, मकान आदि पीछे की ओर भी चलते, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसा प्रतीत होता है, यह गति की वजह से है, वास्तव में ऐसा है नहीं। वक्री ग्रहों का जो प्रभाव है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। यदि शुभ अवस्था में ग्रह देवता है और वक्री हो रहे तो अकस्मात धन लाभ देंगे, अशुभ अवस्था में वक्री हो रहे हैं तो अकस्मात हानि देंगे। सपोज करो कोई ग्रह सप्तम भाव में वक्री हो रहा है, सप्तम भाव साझेदारी और विवाह है, शुभ अवस्था में वक्री होगा तो अकस्मात व्यापार में लाभ मिलेगा, डेली इनकम बढ़ेगी, साझेदारी कार्य में लाभ होगा, विवाह संबंधी मसले हल होंगे, अकस्मात धन आएगा। लेकिन सप्तम भाव मारक भी है, यहां मारक भी यदि प्रतिकूल है तो विवाह और साझेदारी की में प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि ये भाव अशुभ है और मारक है। तो भयभीत होना नहीं चाहिए। शनिदेव 17 जून 2023 रात्रि 10:52 अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद वक्री हो रहे हैं। कुंभ में राहुदेव सतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में वक्री होंगे
22 अगस्त 2023 शनिदेव सतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में आएंगे और 15 अक्टूबर 2023 को शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। 4 नवंबर तक ये वहां रहेंगे और 4 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे, यानी 4 महीना 17 दिन शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। 30 जून तक शनिदेव और मंगल देव का षडाष्टक संबंध है। अब शनिदेव का यह वक्र होना 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आता हूं। ये जो राशिफल है आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए, सबके लिए है। मेरा एक निवेदन और है कि ये जो प्रोडक्शन है ये जनरल प्रोडक्शन है। अब आपकी जन्मकुल में शनिदेव कहां विराजमान है, आपकी दशा क्या है, सूर्य कहां बैठा है, चंद्रदेव कहां बैठे हैं, लगन की क्या स्थिति है, शनिदेव उच्च अवस्था में है, शनिदेव मित्र राशि में है, शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में है, शनिदेव नीच राशि में है, तो यह भी देखना बहुत जरूरी हो। दशा कौन सी और दशा जो चल रही वो शुभ है या अशुभ, इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी। तो ये जनरल प्रोडक्शन है आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और लगन के आधार पर भी, दोनों गणनाओं को मैं साथ रखा हूं। लेकिन वास्तव में आप चाहते हैं कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनिदेव क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये 4 महीना 17 दिन शनिदेव 12 के 12 राशियों को क्या फल प्रदान करेंगे, इस विषय पर आ रहा हूं। और अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव है। सिंह राशि वालों के लिए 4 महीना 17 दिन शनिदेव का वक्री होना क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव छठे और सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले हैं। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह है, कामकाज है। शनिदेव 2 भावों के फल देंगे। यहां पर सप्तम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्णदशी से लगन को देख रहे हैं और तीसरी पूर्णदशी से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, वहां पर बृहस्पति देव विराजमान है। दसम पूर्णदशी से सुख भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव में शश नामक पंच महापुरुष योग भी बना और स्थान वृद्धि करो शनि के सिद्धांत के अनुसार कामकाज, कैरियर, कारोबार, निजी रिश्ते, साझेदारी के बिजनेस को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। सिंह राशि वालों भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। जो विघ्न, जो बाधाएं, जो परेशानी, जो कष्ट, जो घुटन आप झेल रहे थे, उस घुटन से बाहर आएंगे, द्वंद से बाहर आएंगे, जीने का अवसर मिलेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, सरकारी नौकरी को, हर क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान होकर लगन को देख रहे हैं, परिशुद्ध दृष्टि हैं। आपके मान सम्मान, यश में वृद्धि होगी। जो व्यर्थ का तनाव था, जो कष्ट था, जो परेशानी थी, उससे मुक्ति मिलेगी। उच्च अधिकारी का सहयोग मिले और नई जिम्मेदारी की प्राप्ति होगी। कामकाज में, संबंधों में, संपर्क सूत्रों में सुदृढ़ता आएगी। कारोबार की गाड़ी, नौकरी की गाड़ी, व्यवसाय की गाड़ी पटरी पे लाने का पूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव में शनिदेव है और शश नामक पंच महापुरुष योग में है और यहां पर वो वक्री हो रहे, तो चेष्टा बल अद्भुत है। लेकिन शनिदेव यहां एक संकेत दे रहे, या तो किसी के बन जाइए या किसी को अपना बना लीजिए। यानी कोई भूल हो गई हो, कोई भी भूल किसी से हो गई तो उसे क्षमा कर दे, और आपसे हो गई तुरंत क्षमा मांग लीजिए। इससे बढ़कर आपके लिए कोई ये जीवन का एक रूपांतरण होगा शनिदेव की कृपा से आप, और बहुत एक नई यात्रा शनिदेव आपको कराएंगे अपने जीवन की। कामकाज, कारोबार, कैरियर, निजी रिश्तों को लेकर भाग्यशाली रहेंगे आप। नौकरी और कारोबार आ रही अनावश्यक परेशानियां, उठापटक से पीछा छूटेगा, आर्थिक लाभ प्रशस्त होगा, आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, तनाव और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। तब भी मैं कहना चाहूंगा कि सिंह राशि वालों बहुत जरूरी है पारिवारिक रिश्तों को, निजी संबंधों को, सामाजिक सरोकार पर विशेष ध्यान रखना होगा। रिश्तों की कदर करें, स्वार्थ के रिश्ते नहीं बनाए, रिश्तों की पवित्रता बरकरार रखें। भाग्य आपकी पक्ष में करवट ले रहा है। विघ्न, परेशानियां, कष्ट, उठापटक, इन सारी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलेगा, सुख बढ़ेगा। आर्थिक पक्ष, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक स्रोतों के बढ़ने से बैंक बैलेंस भी मजबूत होगा। सप्तम भाव में मूल त्रिकोण राशि शश नामक पंच महापुरुष योग में और नवम भाव को तीसरी दृष्टि से शनिदेव देखेंगे, तो इस समय पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग, आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद से कामकाज की स्थिति सुदृढ़ होगी। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक
पक्ष आपके पक्ष में रहेगा और भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। कैरियर, कारोबार, नौकरी की सफलता के अवसर के साथ साथ संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। बस कामकाज को लेकर, कैरियर के लिए कोई परिवर्तन नहीं कर, बस सूझबूझ धैर्य रखे, कम बोले, सुने ज्यादा और उतना ही बोले जितनी आवश्यकता है। कौन क्या कह रहा है इसकी परवाह नहीं करिए, आपका हृदय क्या कह रहा है इसको सुनिए और पारिवारिक रजामंदी से काम करिएगा तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि को देख रहे भाई सप्तम दृष्टि से, और ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है। जो एक कुंठा थी ने, उस कुंठा से बाहर आपको शनिदेव अभी लेके आएंगे। कानूनी मसले आपके हल होंगे, न्यायपालिका में वर्चस्व बढ़ेगा, शनिदेव न्याय करेंगे आपके लिए। यहां पर दसम दृष्टि से चतुर्थ भाव, जो आपका सुख का भाव है, माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, घर का भाव है, गाड़ी का भाव है, उसको देख रहे हैं। घरेलू वातावरण पूर्णता आपके पक्ष में रहेगा। पारिवारिक सदस्य मिलजुल करेंगे, परिवार का साथ मिलेगा, माता का आशीर्वाद के साथ साथ संकेत मिला कि भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग है। व्यवसाय विस्तार होगा, भूमि भवन का लाभ मिलेगा, चल अचल संपत्ति का प्राप्ति के योग, नया घर बना सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नया घर में कोई नया रिनोवेशन कर सकते हैं, सुख समृद्धि में वृद्धि के सुख सुविधाओं का उपभोग भी बढ़ेगा। लाभदायक और उन्नतिदायक नए संबंध बनेंगे और जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा। घर परिवार का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण होगा और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और कानूनी मसलों से राहत मिलेगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। बहुत उत्तम समय है सिंह राशि वालों, कहीं आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कर्मफलदाता शनिदेव इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पवित्रता जरूर है, परिशुद्धता जरूर है, कर्मों का पालन शुद्ध होना चाहिए, कर्मों में विश्वास करें और कर्मों में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अब आपकी सिंह राशि है और शनिदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि में सप्तम भाव में वक्री होना, यह संकेत आपके लिए दे रहा था। लेकिन अब आपकी सिंह राशि है, लेकिन आपकी जन्म समय की जन्म कुंडली में दशा और अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही, या आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अनुकूल विराजमान नहीं है, अनुकूल ग्रह से दृष्ट नहीं है। शनिदेव नीच अवस्था में 6, 8, 12 में बैठे प्रतिकूल ग्रह से दृष्ट है। ऐसी अवस्था में क्या विशेष कोई सावधानी सिंह राशि वालों के लिए है? तो ताते पाव पसारिए, जाते लंबी शौर, बोल अमोलक बोल, हिये में तोल, पीछे बोल, मर्यादाओं का पालन करें, अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से बचें, खान पान में लापरवाही नहीं बरतें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें, व्यर्थ के तर्क वितर्क से अपने आप को दूर रखें, लंबी यात्राओं में स्वयं वाहन चलाकर नहीं जाए, शत्रु पक्ष के प्रति लापरवाही नहीं बरतें, पारिवारिक चुनौतियों को नजदीक से समझने का प्रयास करें, जीवन साथी को नजदीक से समझने की कोशिश करें, अनावश्यक रिएक्ट करने से बचें। 15 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय, कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही ना करें। ये सावधानियां, क्या उपाय करें? सिंह राशि वालों, सबसे उत्तम उपाय है हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियुक्त स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाएं, सुदासन में बैठ जाए, ओम शम अघोक्षाय नमः की एक माला, ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः एक माला, नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनिश्चर, इस मंत्र का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा। भगवान शिव की आराधना करना बहुत उत्तम। 4 महीना 17 दिन में कम से कम 5 बार भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर ले, रुद्री पाठ करते। हर रोज गाय के कच्चे दूध में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा। आपकी सिंह राशि है, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कहीं परेशानी है तो किसी भी शनि मंदिर में लोहे का दान देना बड़ा शुभ रहेगा, या गौशाला में लोहे का दान देना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। यह उपाय करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। तिल, श्रद्धानुसार तिल, काले तिल, शक्कर बूरा मिला लीजिए। सामर्थ्य है तो हर रोज चींटियों को भोजन दीजिए, लेकिन नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन चींटियों को भोजन जरूर दें। और सिंह राशि वालों, हफ्ते में 1 बार उस जगह भंडारा करें जहां वास्तव में भोजन की जरूरत है। जरूरतमंद गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था देने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को, बच्चे को पढ़ाने में मदद करने से, दवा की मदद करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। और 4 महीना 17 दिन ओम शम शनिश्चराय नमः, जब भी आपको मौका मिले इस मंत्र का जाप करिएगा, जीवन खुशियों से भरा। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ जरूर करें, शनि भगवान के दर्शन जरूर करें। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन कि पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी और करिए शनि भगवान के दर्शन की, आपका कल्याण हो।
छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मुश्किल से 4 किलोमीटर आगे असोला की पावन भूमि में श्री शनिदेव का ये तीर्थ क्षेत्र है और मेरी तपोभूमि है और आपका स्वागत है। दर्शन करने से आपका कल्याण होगा। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करूं कि शनिदेव, वक्री शनिदेव इन 4 महीना 17 दिन में आपको क्या फल प्रदान करेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूं साथियों, क्योंकि ये सवाल आएगा, इसलिए पहले से बता दूं भी नंबरों पर संपर्क करके वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, जरूर संपर्क करें। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि मेरा जीवन गायों के प्रति समर्पित है और जो भी फोन उठाएगा वो जरूर कहेगा गायों के लिए चारा दे दीजिए भाई। तो गायों को चारा दीजिए भाई। मेरे पास गायें बहुत है और गायें भूखी नहीं रहे, ये प्रयास तो आपको करना होगा। मैं गायों से बहुत प्यार करता हूं। हमारी राष्ट्र की धरोहर है भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है, उनकी सेवा में मैंने अपना जीवन लगाया है। आप चाहते हैं कि आपको मेरा समय चाहिए, तो आप मेरी गायों को समय दीजिए, उन्हें चारा दीजिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, खाली जानकारी दी तब भी। मित्रों साथियों, ये सिंह राशि का 4 महीना 17 दिन का वक्री शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, मेरे अनुभव का आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। सेकंड, मेरा कोई दबाव नहीं कि आप मेरी बात को माने, लेकिन क्योंकि आंकलन मेरा है, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें।
मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।